Good morning, students. Today we are get start a new chapter. Second, management process, managerial role and levels. We are going to discuss about meaning and definition of management process. In simple words, management process is a step by step sequence. In simple word, management process is a step by step sequence. जो अपना मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्रोसेस ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में होती है. सीक्वेंस यानी कि एक निश्चित इसका जो क्रम है, यानी कि एक के बाद एक निश्चित क्रम में होती है, सीक्वेंस में होती है. इन अदर वर्ड, इट इज़ द सिस्टमेटिक वे ऑफ getting things done through and with other for accomplishing organization objectives. ध्यान दीजिएगा. इन अदर वर्ड, इट इज़ द सिस्टमेटिक वे. एक सिस्टमेटिक वे है. अब काहे का सिस्टमेटिक वे ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रो एंड विथ अदर, दूसरों से या दूसरों के साथ मिलते हुए हम अपने अकॉम्प्लिश्ड यानी कि पूरा करते हैं, प्राप्त करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स है, प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम अकॉम्प्लिशिंग करते हैं गेटिंग थिंग्स डन थ्रो एंड विथ अदर. ओके, तो ये जो प्रोसेस होगी वो है अपनी मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजमेंट प्रोसेस which is to be completed by the manager consists of different steps, functions or elements. These elements are not independent in their own but are interdependent on each other and are also influenced by a number of elements. There is a continuous series of tasks to be done right from beginning till end. There are many steps or pieces in this series that have to be completed in a sequential manner till the goal is achieved, and even after that it has to be continued presently. ये जो अपनी प्रोसेस है, ये जो मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा कंप्लीट की जाती है. और इसके ना जो वेरियस टाइप या इसमें लिखा है कि ना इसके जो स्टेप होते हैं, डिफरेंट टाइप स्टेप होते हैं. और ये वो ना इंडिपेंडेंट ही नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं और उसको प्रभावित भी करते हैं. स्वतंत्र तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं. एंड ईच अदर आर आल्सो इन्फ्लुएंस बाय ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स. देयर इज ए कंटिन्यूस सीरीज, ये कंटिन्यूस सीरीज में होते हैं, ऑफ टास्क टू बी डन राइट फॉर बिगनिंग टिल एंड. तो ये एक निश्चित क्रम में होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं. स्टार्टिंग से लेके एंड तक इनकी एक कंटिन्यूस सीरीज़ होती है और इस सीरीज़ में कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें सीक्वेंसली कंप्लीट किया जाता है, सीक्वेंसली क्रमबद्ध तरीके से, जिससे हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें. जी, दिस प्रोसेस consists of certain step of functions. अभी मैंने जो आपको बताया कि ये जो प्रोसेस है इसके consists होते हैं, certain steps होते हैं, so that it is also called management functions.
तो आल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट फंक्शंस, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। दिस प्रोसेस, अब कौन सी प्रोसेस जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, इन द वर्ड इट इज़ द सिस्टमेटिक वे ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विथ अदर फॉर accomplishing organization objectives. Accomplishing organization objectives. This process consists of certain steps or functions, so that it is also called management functions. That is planning. इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होते हैं। कंसिस्ट्स का मतलब होता है शामिल होना, तो इसमें क्या क्या जो स्टेप्स है वो इसमें है ना कंसिस्ट है, सर्टेन स्टेप्स, जैसे दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक बार फिर देखिए आप, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन द वर्ड ऑफ स्टोनर, हम यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। इन द वर्ड ऑफ स्टोनर, स्टोनर ने इस संदर्भ में क्या कहा है, प्रोसेस को कैसे उन्होंने ना डेफिनेशन इसकी दी है, डिफाइन किया है, वो बता रहे हैं। प्रोसेस इज़ द डेफिनेट वे, प्रोसेस इज़ द डेफिनेट वे, एक निश्चित एक तरीका है, एक रास्ता है, एक जरिया है, टू डू द वर्क। एक सिंपल सी डेफिनेशन उन्होंने दी है, आप इसको ना फॉलो कीजिएगा, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। प्रोसेस इज़ द डेफिनेट वे टू डू द वर्क। एंड नेक्स्ट, डेविड हैम्पटन सेज, मैनेजमेंट इज़ ए कॉमन सेट ऑफ प्रोसेसेस, मैनेजमेंट इज़ ए कॉमन सेट ऑफ processes which when contently carried out contribute to organizational effectiveness and efficiency। ये जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है इसके संदर्भ में इन्होंने कहा है, डेविड हैम्पटन बोल रहे हैं, सेज मैनेजमेंट इज़ ए कॉमन सेट ऑफ प्रोसेसेस विच व्हेन कंटेंटली कैरिड आउट, जो आगे से आगे चलती रहती है, कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। द बेसिक पार्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। जो ये प्रोसेस है मैनेजमेंट प्रोसेस, इसका बेसिक जो पार्ट है वो ये हैं, आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। दिस मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट मॉडल। इसे हम प्रबंध की है जो मॉडल है वो भी कहेंगे मैनेजमेंट मॉडल्स। आइए आगे बढ़ते हैं हम। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलो। फर्स्ट है इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस और ऑनगोइंग। जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होती है और ऑनगोइंग है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज वन एक्टिविटी आफ्टर द अनदर एंड वन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर द अनदर, कि एक जो अपनी गतिविधि है वो पूरी हो या एक कार्य पूरा होने से पहले ही दूसरी शुरू हो जाती है, एक के बाद एक चलती रहती है। तो लिखा है वन एक्टिविटी आफ्टर द अनदर एंड वन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर द अनदर कैरिड आउट, आगे से आगे चलती रहती है। वन फंक्शन डज नॉट गेट फिनिश्ड बिफोर द नेक्स्ट वन इज इनिशिएटेड, कि एक जो अपना कार्य पूरा होता है उसके साथ ही अगला कार्य शुरू हो जाता है। इनिशिएटेड जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है प्रारंभ होना, शुरू होना।
तो एक पूरा होते ही दूसरा कार्य है वो उसमें अपने आप शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस इज ह्यूमन प्रोसेस बिकॉज all managers all management functions are accomplished by human being। कि प्रबंधकीय जितने भी कार्य है, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस है, ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर अकॉम्प्लिश्ड बाय ह्यूमन बीइंग, जो किसके द्वारा संपन्न किए जाने हैं, मानव द्वारा पूरे किए जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव उनको पूरा करता है। मैन एंड बिहेवियर आर मैन सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट। इसको एक बार फिर देखें आप। मैनेजमेंट प्रोसेस इज ह्यूमन प्रोसेस बिकॉज ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस आर अकॉम्प्लिश्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। मैन एंड बिहेवियर आर मैन सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी, इट इज़ सोशल एक्टिविटीज़, इट इज़ जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो सोशल एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटीज़ बिकॉज एवरी मैनेजर हैज़ टू established interpersonal relation with the people in and outside the organization। क्योंकि जो इसका मैनेजर होता है वो अपने अंतर्व्यक्तिक, इंटरपर्सनल यानी अंतर्व्यक्तिक रिलेशन स्टैब्लिश करता है, मतलब स्थापित करता है किन के साथ, जो अपने आउटसाइड है ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे पीपल के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ही हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंगली यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना बिहेवियर उनके साथ करता है। एंड नेक्स्ट 4 पॉइंट, यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ एन यूनिवर्सल प्रोसेस। हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, याद है आपको? तो यहाँ पे यूनिवर्सल प्रोसेस इसको बताया है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ एन यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज दिस इज़ एडोप्टेड नॉट ओनली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही है ना काम में नहीं लिया जाता है, बट इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू होता है, उसमें भी काम में लिया जाता है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ एन यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज दैट इज़ एडोप्टेड नॉट ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इफ़ेक्टिवनेस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। जी ध्यान दीजिएगा। The manager tries to achieve the goal through his influence, hence that is effective and result-oriented process। The manager try to, जो मैनेजर है वो ट्राई करता है अचीव द गोल, अपने जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं उनको अचीव करने के लिए, हैज़ हिज इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव का, हैंस दिस इज़ इफ़ेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। इसलिए इसे हम प्रभाव उत्पादक एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया भी कहते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, परिणाम प्रधान, जो अपन को रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट हम कैसे इसमें ना अचीव कर सकते हैं, तो जो अचीव करेंगे उसको रिज़ल्ट, जो एक ये जो वर्ड है ओरिएंटेड, इसका मीनिंग होता है विशेष वस्तु में रुचि रखने वाला। तो विशेष वस्तु यहाँ पे अपने क्या हो गई, जो टॉपिक है वो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड, तो उसी पे अपना ना फोकस होना चाहिए, रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके जी। नेक्स्ट अपना इसमें जो टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाटएवर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स। जो फंक्शंस है वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, मैनेजर, बाय मैनेजर, परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन के जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए
जो मैनेजर जो कुछ कर रहा है वही इसके फंक्शंस होंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द स्टेप्स एडोप्टेड फॉर दैट आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और इनहरेंट स्टेप इन मैनेजमेंट प्रोसेस। इनहरेंट जो है, इसका इनहरेंट का आप मीनिंग लिख सकते हैं। इनहरेंट का मीनिंग होता है अंतर्निहित होना, अंतर्निहित। तो मैनेजमेंट की जो स्टेप्स है, जो प्रोसेस है, उसमें ये जो कदम स्टेप्स है वो शामिल है, यानी कि अंतर्निहित है। इनहरेंट स्टेप्स इन मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ओपिनियंस आर। जो मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और अपने चैप्टर का मेन मोटो है। तो हम इसमें अभी जो इसके एक्सपर्ट्स है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, तो मैनेजमेंट फंक्शंस अपन इसमें जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ओपिनियन। आप इनको अच्छे से देखो। एक चीज़ विशेष इसमें आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये जिस तरह से जिसने बताया उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। आप इसकी जो ना सीक्वेंस है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज किया आपने तो वो रॉन्ग हो जाएगा, गड़बड़ है। तो यहाँ गौर करने वाली बात बस यही है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ओपिनियंस, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो फंक्शंस बताए हैं वो 5 बताए हैं। 5 फंक्शंस में फर्स्ट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन एंड 5 कंट्रोल। आप इनको अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग आप इसको ना लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है ऑर्डर, 4 है कोऑर्डिनेशन एंड 5 है कंट्रोल। तो ये हेनरी फ्योल ने इसके जो फंक्शंस बताए हैं वो 5 फंक्शंस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करनी है, ये इसी सीक्वेंस में होंगे तो ही आपका राइट होगा, वरना तो ये रॉन्ग होगा। तो ये सीक्वेंस आप चेंज नहीं करेंगे, इसी सीक्वेंस में होना ज़रूरी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट जो एक्सपर्ट है वो है राल्फ डेविस। राल्फ डेविस ने 3 फंक्शंस बताए हैं। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड है कंट्रोल। ओनली 3 फंक्शन इन्होंने बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। राल्फ डेविस। अकॉर्डिंग टू ब्रेक इन्होंने जो फंक्शन बताए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है मोटिवेशन, मोटिवेशन इसमें इंक्लूड कर दिया, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें 5 है। और आपने यहाँ देखा होगा हेनरी फ्योल ने भी 5 बताए हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ऑर्डर था, यहाँ आ गया मोटिवेशन, बाकी सेम है। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। तो जो हेनरी फ्योल और ब्रेक है इनमें आप केवल एक चेंज करेंगे, केवल जो थर्ड जो फंक्शन इन्होंने बताया है, हेनरी फ्योल ने ऑर्डर लिखा है और जो ब्रेक है उन्होंने मोटिवेशन लिखा है, बाकी सेम है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। एंड यहाँ पे है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एंड नेक्स्ट 4 है वो है कुंटज ओडोनेल ने जो बताए हैं इसके फंक्शंस वो है, फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है अपॉइंटमेंट, थर्ड चेंज हो गया है यहाँ पे भी, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, जो न्यू है ना एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनका अपॉइंटमेंट। एंड डायरेक्शन, 4 है डायरेक्शन, 5 है कंट्रोल, फिफ्थ जो एक्सपर्ट है वो है लेंडाल उर्विक ने जो फंक्शंस बताए हैं सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है ऑर्डर है थर्ड, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन
5 है मैसेजिंग, 6 है फोरकास्टिंग रिसर्च, ये 6 हो गए जी। सॉरी, फोरकास्टिंग वो है 5 पॉइंट है एंड जो रिसर्च है वो 6 हो गया। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन, मैसेजिंग, फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, तो ये 6 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे हमें बताए हैं। किसने? लिंडाल उर्विक। एंड लास्ट जो है वो है लूथर गुलिक। एंड नेक्स्ट अपने जो एक्सपर्ट है वो है लूथर गुलिक ने जो फंक्शंस इसके मैनेजमेंट प्रोसेस के जो बताए हैं उसको हम इस वर्ड से समझ सकते हैं, इसको आप है ना लर्न कर सकते हैं। वो है पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। इसके जो फंक्शंस इसने जो बताए हैं, फर्स्ट है प्लानिंग, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड हो गया। थर्ड एस से स्टाफिंग, 4 डी से डायरेक्टिंग, और जो सी और ओ मिलाकर है उनसे दोनों से मिलकर बनेगा कोऑर्डिनेशन, ये 5th हो गया अपना। 6 है आर से रिपोर्टिंग एंड लास्ट बी से बजटिंग। तो जो लूथर गुलिक है उन्होंने जो फंक्शन बताए, देखिए सीक्वेंस अपना यही रहना चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसको हम इस वर्ड से है ना लर्न कर सकते हैं, पोस्ट कॉर्ब। ये जो फंक्शन है लूथर गुलिक के, ये अभी जो लास्ट फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ना जो मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शन है वो पोस्ट कॉर्ब ये किसके अकॉर्डिंग है, तो उसका आंसर यही था लूथर गुलिक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका सीक्वेंस यही रहना चाहिए तभी आपका राइट है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। थैंक यू।